आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। मतलब कैसे, कौन सा योगदान आरएसएस का रहा है? आरएसएस को बदनाम करो, जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे। लेकिन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोग जानते हैं कि इस समय आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं और इस समय बीजेपी के तमाम नेता आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं। आरएसएस की वर्दी पहनकर सोशल मीडिया में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हर कोई धड़ाधड़ आरएसएस की सदस्यता ले रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो डाल रहा है और बता रहा है कि मैं भी स्वयं सेवक हूँ और खुल के बोल रहा है कि मैं भी एक संघी हूँ। जो संविधान लोकतंत्र बचाने की वकालत कर रहे हैं वो लोग आखिर आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं, ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आरएसएस को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार थे, ये भी दोस्तों हमें जानना चाहिए, क्योंकि इस समय आरएसएस का महिमा मंडन किया जा रहा है। आरएसएस को क्रांतिकारी बताया जा रहा है, सावरकर को सबसे बड़ा देशभक्त बताया जा रहा है। तो आरएसएस कितना बड़ा देशभक्त है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, जिससे आपको प्रोपेगेंडा और सच्चाई में फ़र्क पता चल सके। और इस समय एक बड़ी अपडेट दोस्तों, टीवी मीडिया में भी आरएसएस का गुणगान शुरू हो गया है। लेकिन जो लोग आरएसएस को नहीं पसंद करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आरएसएस की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, वो भी तथ्यों के साथ। इस समय प्रियंका भारती, जो कि स्कॉलर के साथ साथ प्रवक्ता भी हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता मानी जाती हैं, उन्होंने आरएसएस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि आप आरएसएस को क्यों बदनाम करती हैं, तो उन्होंने कहा जो पहले से बदनाम है उसे क्या बदनाम करना। देखिए प्रियंका भारती का ये वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल है। आरएसएस को बदनाम करो, जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे। लेकिन ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी, पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है। और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, गिर जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ। दोस्तों इतना ही नहीं, प्रियंका भारती का एक और वीडियो इस समय वायरल है जिसमें वो आरएसएस का काला सच बताने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका भारती ने कई सारे दावे आरएसएस को लेकर किए हैं और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ देश को ये बताने की कोशिश की है कि जो कुछ आरएसएस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, वो सिर्फ मूर्ख बनाने की एक कोशिशें हैं। आरएसएस वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। यहाँ कलंक को टीका साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रियंका भारती का ये वीडियो दोस्तों इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल है। आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। इसका कारण बताती हूँ। आप प्यारेलाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, ने किताब लिखी गांधी द लास्ट फेज। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, वो दिन था शुक्रवार, और आरएसएस के कई सारे ऑफिसेज में ये खबर पहुंचाई गई थी कि आप शुक्रवार को रेडियो खोल के बैठिएगा, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, जिस दिन बापू की हत्या। कई जगह मिठाइयां बटी, ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस से निकला हुआ हर आदमी
कैसे, क्योंकि आदमी ही बोलूंगी आरएसएस महिलाओं को जगह नहीं देती है, उसमें भी एक जात, उसमें भी एक गोत्र, मतलब कहते हैं ना एक गोत्र का है उस पर कब्जा। डीएन झा की एक किताब है गांधी असैसिन, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं बार बार बापू का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये लोग वो दाग धुलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोडसे उनके संगठन से नहीं जुड़ा था, जबकि गोडसे को जब पकड़ा गया तो पुलिस को जो उसने अपना बयान दिया, बयान में बोला कि मैं आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लिए एक साथ काम कर रहा था। उसने प्रियंका भारती का जिक्र हो और कंचना यादव का जिक्र ना हो, दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है। प्रियंका भारती जहां आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिशें कर रही हैं, तो वहीं पर कंचना यादव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो भी इस समय आरएसएस की ज़बरदस्त तरीके से आलोचना कर रही हैं। कह रही हैं कि आरएसएस के बारे में झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, जो सच है वो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ मनोहर कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। देखिए ज़रा। 11 साल तक इन्होंने संघ पे कुछ नहीं बोला। संघ की 11 साल से तो सबसे बड़ा एनजीओ तारीफ तो लाल किले से किए नहीं, और 11वें साल बाद अचानक से संघ की तारीफ करते हैं। और उसके बाद ही संघ प्रमुख से आता है, ना मैं 75 साल में रिटायर होऊंगा, ना मैं किसी को रिटायर होने को कहूँगा। तो इसका मतलब कुर्सी बचाने का खेल चल रहा था, ये तो साफ दिख गया ना। संघ प्रमुख इसके पहले क्या बोल रहे थे कि मैं अभी रिटायर होने का समय आ गया है, मेरा 75 साल होने वाला है, तो वो तो संदेश किसी और को दे रहे थे। लेकिन जब इन्होंने संघ की तारीफ की तो वह संघ प्रमुख पलट गए, कह रहे ना मैं रिटायर होऊंगा, ना मैं रिटायर किसी को कहूँगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा। ये जो बीजेपी और आरएसएस का चलता रहता ना पावर गेम, ये एक कारण है। दूसरा, वो आपत्तिजनक था। देश की आज़ादी का दिन था, हम लोग मना रहे थे, और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गांधी जी की हत्या करने तक में शामिल हो, आप उसको देश का सबसे बड़ा एनजीओ बनाकर लाल किले से बोल रहे हो। मतलब कैसे, कौन सा योगदान आरएसएस का रहा है? तो दोस्तों इन दोनों के बयान आपने ध्यान से सुन लिए। मैं आपको अंबेडकर जी के विचार भी दिखाऊंगा, लेकिन इस समय अशोक कुमार पांडे जी का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। इन्होंने लिखा है, क्या आरएसएस राष्ट्रभक्त है? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे, जो कश्मीर नामा के लेखक हैं और संविधान लोकतंत्र की अक्सर वकालत करते रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि क्या आरएसएस राष्ट्रभक्त है? तो इस सवाल के जवाब में इन्होंने लिखा है हाँ, लेकिन उसका राष्ट्र अलग है। उसका राष्ट्र, हमारा वह राष्ट्र, वह भारत नहीं जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसने एक सर्वसमावेशी संविधान द्वारा चलन तय किया। उसकी राष्ट्र की कल्पना अलग है। वो आधुनिकता के खिलाफ एक पुरातन पंथी धर्म आधारित राष्ट्र को कल्पना करता है, जिसमें समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से अगड़े हिस्से के प्रभुत्व को बनाए रखता है। उसमें गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के प्रति सहानुभूति और समानुभूति के लिए कोई भी जगह नहीं है। अशोक कुमार पांडे जी आगे लिखते हैं, आरएसएस ने 20वीं सदी के हिटलर जैसे तानाशाहों से सीखा कि हथियार बंद विद्रोह बहुत मुश्किल है भारत जैसे विराट और विविध देश में, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर के लूप होल्स और सत्ता लोलुप विचारधाराहीन नेताओं के सहारे ये आसानी से हो सकता है। यही राह उसने अपनाई। उन्होंने लिखा कि इसलिए समानता और बंधुत्व की बातें करने वाला हर विचार उसका शत्रु है। इसलिए लोकतंत्र उसके लिए अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि अपने विकृत उद्देश्य की राह की एक असुविधाजनक गली है। उन्होंने लिखा, फिलहाल वो सफल होकर भी असफल है। देश को अपने अनुरूप बदलने की कोशिश में उसे भी बदलना पड़ा है, लेकिन अपने अंतरतम में वह वही है, पुरातनपंथी धार्मिक राष्ट्र का स्वप्न देखने वाला अलोकतांत्रिक संगठन। यहाँ पे गौर किया आपने, अशोक कुमार पांडे जी ने आरएसएस को अलोकतांत्रिक संगठन कहा है। क्यों? क्योंकि जो आरएसएस के चीफ बनते हैं वो पर्ची से बनते हैं। जब आरएसएस का गठन 1925 में हुआ तो 1940 तक हेडगेवार इसके प्रमुख रहे। उसके बाद हेडगेवार ने एक पर्ची, एक पत्र लिखा और उसमें गोलवलकर का नाम था। गोलवलकर 1940 से 1973 तक आरएसएस के चीफ रहे। और आज के जो मोहन भागवत हैं, न जाने कब से वो आरएसएस की गद्दी पर बैठे हैं। और बड़ी बात ये कि जो भी आरएसएस का चीफ होता है वो चितपावन ब्राह्मण होता है। SC ST OBC का व्यक्ति अभी इस गद्दी पर नहीं बैठ पाया है।
इस बीच अंबेडकर जी का एक विचार सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। लोग इसे शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अंबेडकर जी ने आरएसएस को जहरीला सांप बताया है। ये द प्रिंट का एक लेख है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके कुछ अंश आपको मैं पढ़ के बताना भी चाहता हूँ। यहाँ लिखा है 7 सितंबर 1949 को गोलवलकर गुरु जी ने दिल्ली में कानून मंत्री अंबेडकर से मुलाकात की। उन्होंने मराठों पर लगाम लगाने के लिए अंबेडकर से मदद मांगी। अंबेडकर ने उस समय कहा था, आरएसएस एक जहरीला सांप है। आरएसएस पेशवा शासन का सपना देख रहा। आपके साथ रहना संभव नहीं है। मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप अंबेडकर जी के विचार भी देख सकते हैं। जब आरएसएस ने उनसे मदद मांगी तो अंबेडकर जी ने साफ तौर से कहा, मैं आरएसएस का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपने इतने सारे स्कॉलर्स के विचार सुने और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के विचार हैं जो आरएसएस को राष्ट्रभक्त देशभक्त बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सेकुलर विचारधारा है वो किस तरीके से आरएसएस के बारे में सोचती है। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, आपने प्रियंका भारती जी का बयान सुना, आपने कंचना यादव जी का बयान सुना, अशोक कुमार पांडे जी का आपने लेख देखा कि आरएसएस कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है, आपने अंबेडकर जी के विचार भी सुने। आप लोग बताइए, आरएसएस क्या सचमुच देशभक्त है? क्या आपको आरएसएस की विचारधारा अच्छी लगती है? आरएसएस ने देश के लिए कौन सा सबसे बड़ा योगदान दिया? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।